देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि छठ पूजा एक पर्व है, ये है, वो है, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि छठ पूजा कोई पर्व नहीं, यह एक महापर्व है। देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि छठ पूजा एक पर्व है, ये है, वो है, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि छठ पूजा कोई पर्व नहीं, यह एक महापर्व है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि छठ पूजा काफ़ी ओवररेटेड है और इसे लोग अब मनाने लगे। इसका हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग के मुंह पर आप यह वीडियो उठाकर ज़ोर से मारिएगा। छठ पूजा वैदिक काल से चलती आ रही है और हम यह कह सकते हैं कि छठ पूजा इस धरती पर एक सबसे पुराना मनाया जाने वाला पर्व है। त्रेता युग में भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता से लेकर द्वापर युग में अंगराज कर्ण से लेकर द्रौपदी तक सबने छठ पर्व मनाया था और इसका साक्ष्य हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो आइए देखते हैं हमारे साथ छठ पूजा का इतिहास की विशेषताएं। और वीडियो के अंतिम पार्ट में हम देखेंगे कुछ ज्ञानी पुरुषों का ज्ञान जिनको छठ पूजा से अक्सर दिक्कत और परेशानी होती है। जैसे अभी दिवाली पर लोगों ने ज्ञान दिया, होली पर लोगों का ज्ञान जाग जाता है। अब छठ पूजा जैसा त्यौहार और ऊपर से हिंदुओं का त्यौहार और इसमें ज्ञानी लोग का ज्ञान ना आए और ज्ञानी लोग अपना ज्ञान ना बांटे, यह हो ही नहीं सकता। अंतिम पार्ट में हम उनका ज्ञान भी सुनेंगे, उनके ज्ञान का लेवल भी देखेंगे, जिससे उनकी हिपोक्रेसी अच्छे से सबके सामने आए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा वैदिक काल में मनाए जाने वाले सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसे आज भी उसी धूमधाम से मनाया जाता है जिस प्रकार से यह तब मनाया गया था और जिस प्रकार का वर्णन हमें आज के समय में पुराने ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। छठ पूजा पूर्ण रूप से भगवान सूर्य नारायण को अर्पित है। इस पर्व में भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है और उनसे यह विनती की जाती है कि वह हमारे जीवन के दुखों को हर के हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। छठ इस शब्द का अर्थ होता है 6 और इंग्लिश में अगर कहें तो 6, पर यही कारण है कि भगवान सूर्य नारायण को दिवाली के ठीक 6 दिन बाद संध्या अर्घ्य दिया जाता है। बिहार के लोग लगभग हर जगह बसे हुए हैं, इसलिए यह एक राष्ट्रीय पर्व अब बन चुका है। हाँ, वो अलग बात है हमारी गवर्नमेंट यह अभी नहीं मानती है और हमें नेशनल हॉलिडे नहीं मिलता है छठ पूजा के दिन। छठ पूजा का वर्णन हमें त्रेता युग से ही मिलता है, जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस आए थे। तब अयोध्या के लोगों ने वहां पर दीपावली का पर्व मनाया था और उसके ठीक 6 दिन बाद, जी हाँ करेक्ट 6 दिन बाद, अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ था और इसी राज्याभिषेक वाले दिन भगवान राम और माता सीता ने सूर्य सृष्टि करी थी। साधारण भाषा में कहें तो छठ पूजा की थी और इसी छठ पूजा के पश्चात इसी पूजा के फलस्वरूप माता सीता को लव और कुश नाम के 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। यह तो हो गया छठ पूजा का वर्णन त्रेता युग में, जब भगवान राम का काल था। अब आते हैं द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण थे। महाभारत काल में छठ पूजा स्वयं भगवान सूर्य नारायण के पुत्र अंगराज कर्ण ने भी की थी। अंगराज कर्ण महाभारत काल में अंग प्रदेश पर राज करते थे, जो अभी कलयुग के समय भागलपुर है, जो कि बिहार में है। महाभारत काल से ही एक और कहानी निकल के सामने आती है, जिसमें द्रौपदी ने और समस्त पांडवों ने एक साथ मिलकर छठ पूजा मनाई थी। जब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, जब उनसे उनका राज्य जा चुका था, तब इन सभी चीज़ों के उपाय के लिए पांडवों और द्रौपदी ने षष्ठी देवी अर्थात छठी माता की पूजा की थी। ऋग्वेद के कुछ ऐसे मंत्र मिलते हैं जिसका प्रयोग भगवान सूर्य नारायण की भक्ति व भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने के लिए किया जाता है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है और ऐसी मान्यताएं हैं कि छठी माँ की पूजा करने से दुख, दरिद्रता व गरीबी से निदान मिलता है और सुख, समृद्धि और हमारे बच्चों को यश और वैभव की प्राप्ति होती है और वह दीर्घायु होते हैं। पुराणों में षष्ठी देवी का ही नाम माँ कात्यायनी बताया गया है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि में होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को पूजा जाता है और कुछ समय के पश्चात समय अनुसार धीरे धीरे षष्ठी देवी को बिहार के लोकल लैंग्वेज में छठी मैया कहा जाने लगा। साधारण रूप में कहा जाए तो इस पर्व में कल्चर और ट्रेडिशन की महत्वता होती है और लोग अपना प्रेम प्रकट करते हैं प्रकृति के ऊपर।
डे 1 खाएं नहाएं अर्थात ईट एंड बाथ। छठ पूजा व्रत 4 दिन तक किया जाता है। इसके पहले दिन नहाने खाने की विधि होती है, जिसमें व्यक्ति घर की सफाई कर पूरी तरह से स्वच्छ होकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है। ये सारे दिनों में से एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। डे 2 खरना। इसके दूसरे दिन खरना की विधि की जाती है। खरना में पूरे दिन का उपवास होता है और यह लगभग शाम के समय सूर्यास्त के बाद ख़त्म होता है। और शाम के समय गन्ने का रस, केला या गुड़ से बने हुए चावल की खीर का प्रसाद बनता है और इस प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात 36 घंटे का उपवास रखा जाता है। और हाँ, एक बात ये भी है, यह उपवास निर्जला होता है, अर्थात 36 घंटे तक पानी या किसी प्रकार से कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। डे 3 शाम का अर्घ इवनिंग ऑफरिंग्स। तीसरे दिन सूर्य षष्ठी को पूरे दिन उपवास रखा जाता है और इस दिन भी निर्जला व्रत ही रखा जाता है और पूरे दिन प्रसाद आदि बनाई जाती है। बाद में फिर इस प्रसाद को बांस अर्थात बैम्बू के बने हुए ट्रे में रखते हैं और फिर लोग इसको लेकर किसी नदी या पोखरे पे जाते हैं, जहाँ शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन रात के समय छठी माता के गीत गाने और व्रत कथा सुनने की मान्यता है। यही कारण है कि छठ पूजा प्रकृति के सबसे अनुकूल मनाए जाने वाला त्यौहार माना जाता है। डे 4 बहनिया अर्घ। सुबह का अर्घ। चौथे दिन सुबह के समय सूर्य निकलने से पहले ही घाट पर पहुंचना होता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद घाट पर छठ माता को प्रणाम कर उनसे संतान रक्षा का वरदान मांगा जाता है। अर्घ देने के बाद घर लौटकर सभी में प्रसाद बांटकर फिर व्रती खुद भी प्रसाद खाकर व्रत खोलते हैं और अक्सर चीनी या अदरक खा के व्रत खत्म किया जाता है। विज्ञान की माने तो छठ पूजा अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का सबसे सही तरीका है और जब हम अपने शरीर को पानी से भिगा के सूर्य के सामने जाते हैं, इससे हमारे शरीर में सोलर बायो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता अर्थात हमारे ह्यूमन बॉडी की फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। और यह भी मान्यता है कि छठ पूजा हमारे शरीर के कुछ हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है और हमारे शरीर को एक तरीके से तैयार करता है आने वाले कड़ाके की सर्दी ठंडी मौसम के लिए। अच्छे पर्यावरण विधियों अर्थात इन्वायरमेंटलिस्ट का दावा है कि छठ पूजा सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है, लेकिन कितना भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों न हो, है तो हिंदुओं का त्यौहार ही। और हिंदुओं के त्यौहार पे कोई वोकिज्म का शिकार वोक इन्वायरमेंटलिस्ट को दिक्कत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए अगले पार्ट में देखते हैं उन लोग के विचार जिनको छठ पूजा से दिक्कत है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि छठ पूजा से सबसे ज़्यादा दिक्कत या परेशानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शहंशाहो दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी को है और इन्हें छठ पूजा से ही नहीं लगभग हिंदुओं के सारे ही त्योहारों से दिक्कत है। मैं दिल्ली के लोगों को दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करते हैं। और इसीलिए केजरीवाल जी ने इस बार छठ पूजा पर बैन लगाने के बाद खुद ही बैन हटा भी दिया और छठ पूजा के अरेंजमेंट के लिए और सारी व्यवस्थाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चिट्ठी भी लिखी। मतलब ये एक पूरा नाटक कर रहे हैं, सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं, क्योंकि यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। वैसे भी केजरीवाल जी का सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखना तो जायज़ है, आखिर में इतनी अच्छी व्यवस्था जो की है उन्होंने पानी की। दिल्ली में इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं कि दिल्ली में पानी के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, इतनी अच्छी व्यवस्था किया है उन्होंने। हा बिल्कुल दिल खुश हो जाए। तो भाई लाजमी है, कोई भी रहेगा चिट्ठी तो लिखेगा ही, आखिर बताना तो पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, मोदी जी को, कि देखो हमने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी पानी की। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा, सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को
24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में अभी आपने ये वीडियो देखा ना, ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट केजरीवाल जी ने यमुना नदी की सफाई के लिए भी किया था और इतनी अच्छी साफ हुई यमुना नदी की मतलब आप पूछिए मत, बस मजा आ गया देखकर। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। यमुना के अंदर बहुत ज्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 साल में यमुना को इतना साफ। आप लोगों में से कौन कौन गंगा नहा के आया हुआ है? काफी सारे। जो बुजुर्ग नहीं गए वो हमारी तीर्थ यात्रा का फायदा उठा के जरूर गंगा नहा के आए। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर। अभी जो लोग वहाँ पर गए हैं छठ पूजा मनाने के लिए, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि केजरीवाल जी ने बादलों को जमीन पर उतार दिया है। अभी जो लोग वहाँ पर गए हैं छठ पूजा मनाने के लिए, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि केजरीवाल जी ने बादलों को जमीन पर उतार दिया है। ऐसे ही ज्ञान की गंगा बहाते हुए आपको बहुत से न्यूज पोर्टल दिख जाएंगे जो छठ के ऊपर बहुत सी बातें बोलते हैं। आपको कई तरह के वोक और ज्ञानी प्राणी भी मिल जाएंगे जिनको छठ पूजा से और निर्जला व्रत से बहुत दिक्कत होती है। ऐसे ज्ञानियों को ये नहीं पता कि व्रत रहने से तमाम सारी बीमारियों से निदान मिलता है और इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है और विज्ञान भी इसको मानता है और इसका साक्ष्य प्रमाण है। बस वो लोगों को ये दिखाई नहीं देता और जो चीज़ों को हमारे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आज खोज रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने ये सब हमें बहुत पहले ही सिखा रखा है और ये हमारे डे बाय डे लाइफ का हिस्सा है। और जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए होता है 15 दिन में 2 दिन का फास्ट। तो इस प्रकार से हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की जो टेंशन है, हमारी बॉडी का युवा रहना है, उसका कम स्खलित होना है, यानी कि उम्र बढ़ना है, अगर लेमैन बोले तो ये हो पाता है व्हेन वी डू फास्टिंग। अब सारे दिन फास्टिंग करें तो हम बहुत कमजोर फील करेंगे। तो 15 दिन में अगर कोई 2 दिन ये फास्ट रखता है, सो दैट फेज, उसमें क्या होता है, ये जो सेल का डिवीजन होना और साथ ही जो जंक डीएनए है उसका स्खलित होना, ये स्लो डाउन हो जाता है। तो बोला ये 2 दिन है क्या? ये 2 दिन है। अगर कोई व्यक्ति 36 आवर्स का फास्ट रखता है तो 36 आवर्स जो है बेसिकली ये एकादशी 36 आवर्स है, जिसमें आप देखते हैं कि एकादशी की जो तिथि होती है उसकी शुरुआत और उसका पारण मोटा मोटा जो है ये 36 घंटे का होता है। सो दैट फेज 15 दिन में अगर कोई व्यक्ति 2 दिन का फास्ट रखता है, अगर 36 घंटे भी रखता है, 48 घंटे भी रखता है, इवन देन दिस पर्सन कैन रिकवर प्रोवाइडेड दिस पर्सन इज वेजिटेरियन। तो बेस्ट तो ये है कि अगर जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं वो वेजिटेरियन पे आ जाए और सिर्फ 15 दिन में 2 दिन का फास्ट रख करके दे कैन रिकवर कंप्लीटली। लेकिन हाँ, अगर जो तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी सोनू सूद वाली और बड़े बड़े सेलिब्रिटी की हाइपोक्रेसी वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो अभी देख लीजिए। और उसमें हमने सोनू सूद से लेके नेहा धूपिया तक सबकी बैंड बजाई है। हमको इंस्टा पे फॉलो करिए 7anonymous.yt, लिंक कमेंट सेक्शन में है। और बाकी सब लोग सुरक्षित रहिए और मेरे साथ हाथ जोड़ के बोलिए छठ मैया की जय।